हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में कि रासायनिक अपक्रिया क्या है या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और ये रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो रासायनिक अपक्रिया की पहले हम परिभाषा समझते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। यानी कोई पदार्थ हो, कोई चीज़ हो, उसी को हम अपकारक बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो ये पदार्थ क्या है, जिसे अब 118 तत्व जो मेडली आवर्स आरडी में है खोजे गए हैं, तो उन्हीं से मिला करके सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उन्हीं का उपयोग किया जाता है अपक्रियाओं में। तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे, अब एक अकेला क्रिया नहीं करेगा। तो इसी तरीके से अब ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार आप कैसे याद रखेंगे, तो उसका हम आपको तरीका बता देते हैं। जैसे हम हिंदी में शब्द लिखते हैं, ये शब्द लिखा है और इसको हिंदी में ना लिख करके हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे SABD। अब ये 5 होगी, 1 2 3 4 5। तो ऐसे होता है संयोजन यानी जुड़ना। अब ए से होता है अपघटन, और बी से होता है विस्थापन, और डी से होता है द्विविस्थापन, और लास्ट में डी है, इससे होता है दहन। ये 5 प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम संयोजन के बारे में समझेंगे कि संयोजन रिएक्शन यानी अपक्रिया क्या होती है। तो संयोजन की पहले हम परिभाषा समझेंगे। तो संयोजन में अपक्रिया में जो संयोजन अपक्रिया होती है, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे आयस है और ये O2 है, यानी सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, मिला दोगे तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, अब इन्होंने आपस में अपक्रिया की तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। या हमारा जैसे H2 है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये क्रिया करेंगी तो बन जाएगा H2O। अब यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ डबल है, इसलिए यहाँ पर हम डबल लगा देंगे। और यहाँ अब हाइड्रोजन के 4 बन गए, इसलिए यहाँ 2 थे, यहाँ हमने 2 लगा दिए, तो ये संतुलित भी हो गया। तो इसमें मिले हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, इसलिए यह संयोजन अपक्रिया है। अब दूसरी हमारी है संयोजन हो गई, और संयोजन के बाद हमारी ये अपक्रिया है अपघटन। अब अपघटन क्या होती है, ये अपघटन है। अब अपघटन में क्या होगा उसकी परिभाषा समझेंगे। तो अब अपघटन समझेंगे। अपघटन में एकल यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे एकल यौगिक है, जैसे हमारा CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसका CaCO3, अब इसमें कि अब इसको हम गरम करेंगे तो करने पर CaO और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अपघटन हुआ, यानी गरम किया तो ये टूट गया, या एकल यौगिक था ये टूट गया, तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारा है अपघटन अपक्रिया के अंतर्गत आता है। अपघटन अपक्रिया के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद है बी। तो बी क्या है, विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। विस्थापन अपक्रिया में एक तत्व या आयन दूसरे तत्व या आयन से किसी यानी यौगिक से मिलकर यानी विस्थापित यौगिक से विस्थापित हो जाता है या विस्थापित कर देता है, उसको हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या है, जैसे ये फेरिक है, Fe है, और Fe और CuSO4
अब Fe जो है वो इसके साथ यानी विस्थापित होगा तो FeSO4 बनेगा। FeSO4 प्लस कॉपर हमारी बच गई। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन में क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में अपने आयनों का यानी आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। द्विविस्थापन में दो अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में अपने आयनों की आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। तो द्विविस्थापन में क्या, जैसे NaCl और प्लस AgNO3। अब इसमें Ag और आयन ये विस्थापित होंगे तो ये क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। और हमारा बचा NaNO3 ये हमारा है द्विविस्थापन का उदाहरण। अब दहन अभिक्रिया, अब लास्ट में दहन बची। तो दहन क्या होता है? तो दहन में जब ऑक्सीजन से यानी कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा वगैरह निकालता है तो उसको बोलते हैं दहन अभिक्रिया। जैसे मीथेन है, ये मीथेन है, जलेगी कब? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अब यहाँ H के 4 है इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिए तो H के 4 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 4 है, यहाँ है 2 तो इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिया। ये दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। बच्चों ये 5 अभिक्रियाएं शब्द से हमने सीखी, आपके समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।